है। और मुझे तो ये जानकारी मिली कि 2018 में एफआईआर दर्ज हुई। वो आपकी पार्टी के साथ तस्वीरें दिखा और अगर इसके ऊपर की सच्चाई जाननी है जी, अगर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है तो कम से कम उसके गांव में समाजवादी पार्टी को एक वोट तो मिलेगा। आप उसके गांव का वोट निकलवा लीजिए। वोट से बड़ा प्रमाण पत्र कुछ नहीं हो सकता। और फिर बीजेपी से कैसे बच के रहोगे? बीजेपी कब क्या बना दे किसी का भरोसा नहीं। चलिए, आपने बात करी बंगाल की, तो बंगाल में बीजेपी बड़ी टाल ठोक रही है। क्या आप ममता बनर्जी के लिए प्रचार में जाएंगे बंगाल के अंदर? क्योंकि इस समय देश की राजनीति में बंगाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माना जा रहा है 2021 में बंगाल और 2022 में उत्तर प्रदेश, ये दो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से बात हुई थी जी, और समाजवादी पार्टी ने और हमारी पार्टी के नेता किरण नंदा जी ने पूरा समर्थन उनके दल को दिया है। और ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं और हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी लगातार पार्टी का प्रचार करेंगे। और एक बात और मैंने उनसे कही कि बंगाल की जीत, ममता बनर्जी जी की जीत, समाजवादी पार्टी की भी जीत होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन बंगाल का चुनाव खत्म होगा वहां जितने भी भारतीय जनता पार्टी और अलायंस हैं या एलाइड ग्रुप है उनका, वो सब अपना सामान उठा करके उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। अलाइड ग्रुप्स आपने बड़ा एम्फेसाइज करा। अलाइड ग्रुप कौन कौन से? जैसे बहुत से दल हैं उनके, बहुत से लोग हैं उनके जो छिपे रहते हैं, वो सब के सब उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। ये बात हम जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में जनता तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां थे, वो कह रहे थे, मालदा में थे, वो कह रहे थे लव जिहाद का जैसा कानून हमने बनाया यहाँ पे भी आवश्यकता है उस तरह के कानून की, और खूब तालियां भी बज रही थी। कम से कम जी, मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नौकरी दे रहे हैं बंगाल में भी नौकरी हम देंगे। उत्तर प्रदेश में कितने नौजवानों को नौकरी दी? अभी तक जो नौकरियां मिल भी रही हैं, समाजवादी सरकार में कई जो भर्तियां शुरू हुई थी आज भी पूरी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें बताना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है। जो असली मुद्दे हैं खुशहाली के, तरक्की के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिजली क्या इतनी महंगी है बंगाल में? आप बताइए, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया, और मध्यम वर्ग के लोग खाएं क्या और पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने जी। जब आए मुख्यमंत्री जी तो उनसे पूछिएगा कि कभी आपने थर्मल प्लांट का समीक्षा की है, और उनसे पूछिए कि 4 साल में आपने कितनी बार ये कहा है कि थर्मल प्लांट सुपर क्रिटिकल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट यूपी में लगे हैं। कितनी बार समीक्षा की है? और अभी तक कोई जनरेशन में काम नहीं हुआ है। जो भी जनरेशन हो रही है वो समाजवादी सरकार के समय की है। ट्रांसमिशन में काम कौन सा बड़ा किया है? डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा बड़ा काम किया है?